हाय एवरीवन, आज डेट है 13 अक्टूबर 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट। सबसे पहले नॉलेज की वीडियो में मैंने इकिगाई की वीडियो देखी, जिसमें आपको अपना एक नेचुरल कॉलिंग ढूंढना पड़ता है, एक स्किल। तो इकिगाई एक जापानी सीक्रेट है, बहुत अच्छी बुक है। ये मेरी टॉप 5 बुक में से एक बुक है। इस अर्थ में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सुनी, समझी, रिव्यू देखी, तो उनमें से मुझे टॉप 3 में भी इनफैक्ट ये एक लगती है। हर टीनेजर को ये बुक पढ़नी चाहिए, वरना वो टीनेजर बहुत कम चांसेस है उसके सक्सेस होने के, बहुत कम चांस है। अगर ये बुक पढ़ रखी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चांसेस। और स्माइल किया मैंने और सोशलाइजिंग की मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए। ऑफिस में एक्सेल पे काम हुआ, कॉर्पोरेट में मैं चीज़ें अब समझ रहा हूँ कैसे काम होती है, किस किस लेवल में काम होती है, टीम में कैसे काम हुआ जाता है, ये वो। तो कॉर्पोरेट भी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। आज एक बहुत पॉलिश व्यक्ति से मेरी बात हुई, होते रहती है, बट मुझे आज पता चला कि वो आईआईटी दिल्ली के एलुमनी हैं। आईआईटी दिल्ली में बीटेक आईटी है ना, कंप्यूटर की साइंस वहाँ से पढ़े हैं, आईआईटी दिल्ली से। तो बहुत ही वेल पॉलिश्ड है, मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह दिखाते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा करना, है ना, आप फुल टाइम के लिए भी यहीं पे करना, कुछ ऐसे ऐसे बताते हैं मेरे को थोड़ा बहुत। मैंने उनसे पूछा एक्सेल वगैरह कैसे सीखे, प्रैक्टिस करें, फिर सीक्वल वगैरह, वी लुकअप वगैरह अच्छे से। मैंने अपनी कंपनी में मैं ये देखा है कि ये जो कंपनी है, ये एक्सेल पे ही काम करके बिल्कुल बहुत बड़ा टर्नओवर ला सकती है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज होगी, 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी भी एक्सेल पे भी काम करके एकदम बिल्कुल सब चीज़ सही कर रखी है। कोई एडवांस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको एज अ रेफरेंस रखना है, यानी रिकॉर्ड वगैरह के लिए, आप एसआरएम वगैरह यूज़ कर सकते हो, है ना, बड़े बड़े सैप वगैरह यूज़ कर सकते हो, एसएपी वगैरह, है ना। बट इनफैक्ट एक्सेल ही इतना दमदार प्लेटफॉर्म है, इतना, अगर आपको एक्सेल अच्छे से आ गया ना, आप बहुत सारी भयानक चीज़ें कर सकते हो, है ना, बहुत सारे, कोई लिमिट ही नहीं। इतना पावरफुल एक्सेल, मैंने तो इतना सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा भी होता है क्या। एक्सेल नहीं, सॉरी, गूगल का जो गूगल वर्क स्पेस करके है, तो उसमें स्प्रेडशीट वाली जो ऑप्शन आती है वो बहुत भयानक लग रही है मेरे को, क्योंकि गूगल का वर्क स्पेस बिल्कुल एक कंपनी की बैकबोन बन सकता है। गूगल वालों का जो ब्रेन है वो बहुत ही मार्वलस है। वो आई डोंट थिंक सो कि इतनी सिंप्लीफाई चीज़ें कर रखी है गूगल का वर्क स्पेस में। यहाँ नोट्स हैं, कीप है, ईमेल किसी को भी शेयर करना है, स्प्रेडशीट शेयर करना है, प्रेजेंटेशन फाइल वगैरह सब जगह। कंपनी का, मैं अपनी कंपनी में किसी का भी बंदे का नाम ढूंढता हूँ ना अपने फ़ोन में, तो उसका फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब आ जाता है, ऑफिस वाला वो ढूंढते हैं तो मेरा सब आ जाता है। तो सबका सेव्ड है ना, नंबर वगैरह। तो इट्स लाइक मार्वलस। उसके बाद फिर हाँ, मैं यही सारी चीज़ें देखता हूँ कि अलग अलग टीम में कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन संभालता है, वो जो संभालता है वो किस सिग्नेचर का बंदा है ना, किस टाइप का पर्सन है वो। और मीन्स कोई और सेल्स में है, कोई फीमेल है पर्टिकुलर टाइप की, तो उसका किस टाइप का वर्क पैटर्न है, वो क्या करती है ना, तो कैसे करती है, थोड़ा दूर से ही देखता हूँ, समझता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मार्वलस एडवांटेज देगी, क्योंकि अभी तो मैं लगभग ऑलमोस्ट बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो मैं अभी बहुत से रिस्क ले सकता हूँ, बहुत भयानक रिस्क, यानी अभी भी मैं छोड़ करके कहीं और भी अप्लाई करके, कहने का मतलब शिफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकता हूँ मैं, शफल करके। और इनफैक्ट अभी भी मैं चीज़ें तोड़ करके, यानी कहने का मतलब गैप ले करके इंटर्नशिप करने के बाद फिर वापस से कॉलेज जा कर के, फिर वापस से मास्टर्स करके, फिर आके फिर एंट्री फील्ड में घुस सकता हूँ, मगर मैं ये ऐसा करूँगा नहीं। बट अगर मैं वो करूँगा तो मुझे आइडिया रहेगा कि कॉर्पोरेट के अंदर किसकी क्या ज़रूरत हो रही थी और पढ़ाई किस चीज़ की कैसे हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप होगी मेरे लिए, बहुत पावरफुल देगी। ऑलमोस्ट 2 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा ढंग से, बट सोचो इतनी पावरफुल चीज़ें समझ में आ रही है।
तो एक वर्क कल्चर जो स्टार्टअप होता है उसका एक बैटल फील्ड होता है, वहाँ पे कुछ भी वेल पॉलिश्ड नहीं होगा, ओनली बैकबोन्स रहेंगी, है ना। आपको बैकबोन का मतलब हड्डी रहेगी केवल, स्ट्रक्चर रहेगा, बट चीज़ें वेल पॉलिश्ड बिल्कुल नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं रहेगी, कहीं कुछ कमी होगा, किसी को कुछ इशू आ रहा है। मुझे दिन में 10 कॉल आते हैं, 20 मैसेजेस आते हैं, मैं टीम को लेके जाता हूँ, देखो इसका ये इशू है, इसका वो है, इसका ये है ना। तो चीज़ें वेल सॉर्टेड नहीं है, बताने के बाद भी कहने का मतलब एरर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, तो उस जगह पे आपके सीखने के और ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा है, अगर आपने अपने आँख और ब्रेन ओपन किया तो। ये सब चीज़ें वहाँ समझी जा रही है, वो सब मुझे बहुत हेल्प की जा रही है। और कल मैं एक्सेल वगैरह अच्छे से और करूँगा, एक्सेल वगैरह पे सीखूँगा। और मैं सोच रहा हूँ ईमेल राइटिंग वगैरह के भी वीडियोस देखूँ, क्योंकि अब हमें वो भी काम मिलने लग रहा है, ईमेल राइटिंग वगैरह, है ना। और इनविटेशन वगैरह का भी काम मिल रहा है कि इन्हें इनवाइट करना है ना, मीटिंग होगी, होस्ट वगैरह, तो ईमेल लिख के भी या फ़ोन करके भी 10 दिन में 10 ऐसे काम मिलते हैं। तो इससे क्या होती है, कम्युनिकेशन पीपल स्किल बहुत हाई हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है हमें एक कॉर्पोरेट की एक बहुत ही वेल पॉलिश्ड स्किल को सीख करके और पॉलिश करके अपनी वैल्यू बढ़ाने का, है ना। तो क्या ही कह सकते हैं, बस अच्छे से काम करना है। और स्कूटी का देखो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, मैं स्कूटी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शोरूम ही नहीं जा पा रहा हूँ, संडे को फ्री मिलता हूँ तो कुछ और काम होता है। तो देखो अब क्या होता है, बट स्कूटी की तो ज़रूरत है, एक व्हीकल तो ज़रूर चाहिए, वरना ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।